हेलो जेमिनाई मिथुन राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 31 जनवरी तक। तो जेमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जेमिनाई सबसे पहले तो ये आप सन साइन, जो ज़ोडिएक साइन, मून साइन, जो चंद्र राशि या नाम की राशि से आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद हम देखेंगे सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या रहेगी एनर्जी आपकी इन 10 दिनों में। क्या सिचुएशन रहेंगी जेमिनाई की लव लाइफ की, क्या ओवरऑल सिचुएशन रहेगी जेमिनाई की लव लाइफ की 21 से 31 जनवरी तक, 21 से 31 जनवरी तक मिथुन राशि वालों की क्या एनर्जी लव लाइफ में मिथुन राशि वालों की क्या एनर्जी रहेगी। लास्ट शफल ये अलग रखते हैं। जेमिनाई की क्या सिचुएशन रहेगी लव लाइफ में 21 से 31 जनवरी तक। चलिए देखते हैं। आप स्टक महसूस कर सकते हैं जेमिनाई, पर स्टक पहले जैसे नहीं है। डेफिनेटली यहाँ आप स्टक तो हैं, क्योंकि ये कार्ड पहले गिरी थी, तो आप लोग में से कुछ लोग डेफिनेटली स्टक हैं, लेकिन आप चीज़ों को अब दूसरे पर्सपेक्टिव से भी आपने देखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप कुछ केसेस में पूजा पाठ, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, जिससे कि सिचुएशन में आपकी इम्प्रूवमेंट हो। एट द सेम टाइम थोड़ा स्टक महसूस भी कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, भले वो कुछ केसेस में यंगर हो सकते हैं, कुछ केसेस में यंगर नहीं भी हैं, तो इमेच्योर है। आप हीलिंग कर रहे हैं सिचुएशन में, सेकेंड चांस चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, 3 ऑफ कप्स, क्योंकि टेम्परेंस है कि आप एक दिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहिए, ये पर्सन के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा या पाऊंगी। दूसरे दिन आपको पता है कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 ऑफ कप्स रिवर्स। तो कभी आपको ये भी लगता है कि मेरी वैल्यू अगर नहीं हो रही है तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहूँगी। तो एक इस तरह की एनर्जी में है, जहाँ किसी दिन आप वेट करते हुए दिख रहे हैं पेशेंटली, एक रिकन्सिलिएशन, एक कमिंग टुगेदर के लिए जजमेंट के साथ, कहीं पे डिवाइन टाइमिंग ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हैं। और कभी आपको 3 ऑफ कप्स रिवर्स है यहाँ, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, तो आप डिसअपॉइंटेड भी हैं कि शायद ये ना हो, लेकिन फिर भी एक उम्मीद, एक मैसेज का, एक कम्युनिकेशन का आप लगाए रखे हैं। कुछ क्लैरिटी के लिए आप वेट करते हुए दिख रहे हैं, और कुछ केसेस में कोई मैसेज कम्युनिकेशन का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन पेशेंस के साथ जा रहे हैं, फ्लो के साथ जा रहे हैं। कहीं पे यूनिवर्स डिवाइन पे चीज़ें छोड़ते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और पाइसिस, दो मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। थोड़े सिचुएशन में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन इस सिचुएशन में जेमिनाई बहुतों के लिए थर्ड पार्टी है। ज़रूरी नहीं लव इंटरेस्ट हो, कोई फ्रेंड कलीग भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं इसमें, या पर्सन का बहुत ज़्यादा पार्टी करना, इंडिपेंडेंट नेचर, किसी के कमिटमेंट में नहीं रहना, ये भी एक थर्ड पार्टी का ही काम कर रहा है कि पर्सन हाईली इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं विदाउट कमिटमेंट। वो भी एक तरह की सिचुएशन हो सकती है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। लास्ट शफल, देखिए अभी तो दूर हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हो, या इमोशनल डिस्कनेक्ट हो सकती है, या दूर हो सकते हैं। पर्सन बिजी हैं अपने काम, करियर और
में कुछ केसेस में इनके पास ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि एक क्वीन एक एम्प्रेस दिख रही है, लेकिन पर्सन ऑब्सेस्ड है। कुछ केसेस में ये दिख रहा है कि इनके पास ऑप्शन हो सकती है। पर्सन लेकिन ऑब्सेस्ड है आपसे। जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको पता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो, या ऐसा नहीं है कि ये ऑब्सेशन वन साइडेड है, आपके तरफ से भी आप ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये सिचुएशन सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि डेविल कार्ड है यहाँ पे। ये म्यूचुअल की कार्ड है रिलेशनशिप की। अदर देन दैट मैं देख रही हूँ कि पर्सन आपसे दूर है, तो काम, करियर, मनी, ग्रोथ पे फोकस्ड है, एज वेल एज इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है जिस पे ये फोकस्ड है, इसलिए दूर है, इसलिए थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑब्सेस्ड अभी भी है पर्सन। अगर आप सोच रहे ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग कोई कार्मिक साइकिल से डील कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, दो मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 की 12 राशियों के लिए। कुछ केसेस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो पर्सन ऑब्सेस्ड है, लेकिन अभी के लिए वो, मुझे लगता है कि इस पर्सन को हैबिट है एक टॉक्सिसिटी की, और ये आप कोई पहली बार हर्ट नहीं हुए हैं, इसमें आप कई बार हर्ट हुए हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, पेज ऑफ कप्स। ये आएंगे, लेकिन ये देखिए पेज ऑफ कप्स एक छोटा सा हाय हेलो मैसेज कम्युनिकेशन होगा, लेकिन इमीडिएटली मैं नहीं देख रही हूँ। 3 वीक्स मतलब मुझे आप जनवरी या फरवरी में, मतलब 3 वीक्स डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ एक कम्युनिकेशन होगी आपकी। और अगर सेम एज अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे पर्सन वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का, मैसेज का। ऑल्दो उनका बिहेवियर कोल्ड डिटैच रूड रहेगा, मतलब मैं नहीं देख रही हूँ कि वो बड़े रोमांटिक और पैशनेट रहेंगे। सेम एज या यंगर पर्सन से, कुछ यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, तो एक मैसेज कम्युनिकेशन आपको 3 दिन 3 हफ्ते में मिल सकती है। तो ये कहीं पे इस जनवरी एंड से भी आगे चल सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस और लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में 1 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। बहुत थोड़े सिचुएशन में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। अगर आप जेमिनी फीमेल हैं तो कुछ केसेस में अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, तो किसी और से आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है, मतलब पॉजिटिव या लविंग कम्युनिकेशन, या कोई नया लव ऑफर आपके तरफ आ सकता है। ये ओनली जेमिनी उन फीमेल्स के लिए है जो ओपन हैं, कोई सेकंड ऑप्शन या एक मतलब जहाँ चीज़ें बहुत सा आपके और आपके पर्सन के बीच वर्कआउट नहीं हो रहा, आप ओपन हैं, तो हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन भी हो कुछ केसेस में ही। बाकियों के लिए मैंने बता दिया, सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे कम्युनिकेशन आपको 3 दिन 3 हफ्ते में मिल सकती है। और अगर सेम एज और बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि उनका बिहेवियर कोल्ड अटैच रहेगा। अगर वो बातचीत भी करते हैं 3 डेज 3 वीक्स में, तो वो एक कोल्ड अटैच वाली ही एनर्जी रहेगी। तो मैंने राशियाँ बता दी। चलिए आउटकम देखते हैं। जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल,
ये कनेक्शन ये आप बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं। एक दिन आपको लगेगा कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, दूसरे दिन वापस से इनसे आपको प्यार रहेगा ही। तो एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में रहेंगे जेमिनाई, जहाँ पे एक दिन आपको इनसे बहुत ज़्यादा लव फील होगा, दूसरे दिन आप डिस्कनेक्ट करोगे, लेकिन ये कनेक्शन को बड़ा स्ट्रांगली फील करोगे। ये 4 ऑफ वांड्स कार्ड है, तो मैं किसी दिन आपका अच्छा जाएगा कि चलो मैं मूव ऑन कर रही हूँ, डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, और दूसरे ही दिन आप दूसरे ही दिन आपको बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन फील होगा, लॉन्गिंग होगी, डिज़ायर होगी इस पर्सन के लिए। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में आप सोलमेट से डील कर रहे हैं, डेफिनेटली लॉन्गिंग है यहाँ पे। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल जेमिनी की लाइफ में कौन आ रहे हैं ये 21 से 31 जनवरी तक। लास्ट शफल। देखिए जेमिनी, कुछ केसेस में कोई फ्रेंड हो सकते हैं, यंगर पर्सन हो सकते हैं, कोई कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं, या नया काम शुरू किया है। कुछ केसेस में मच यंगर कलीग हो सकते हैं, या में जो उनके साथ एक फ्रेंडली रिश्ते में आप बन सकते हैं, जो आगे चल कर के इसमें रिलेशनशिप की पोटेंशियल है। बाकियों में मैं देख रही हूँ कि अगर आप ऑलरेडी किसी के हार्ट ब्रेक से अभी हील नहीं किए हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑनलाइन हो सकता है, बट आपका दिल वो जो पर्सन है सोलमेट, उसी पे अटका हुआ रहेगा। आप होल्ड बैक करोगे, आप इमोशनली उतना ओपन अप नहीं होगे। अगर आपका दिल ऑलरेडी किसी ने तोड़ा है और आप कंप्लीटली हील नहीं किए हो, तो कहीं पे वो एक्स की एनर्जी में ही रहते हुए आप दिख रहे हो 6 ऑफ कप्स के साथ। सो कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ऑप्शंस रहेंगे, 6 ऑफ वांड्स, अटेंशन मिलना लेना, लेकिन दिल वहीं लगा रहेगा, इसीलिए किसी से आप ज़्यादा खुल नहीं सकोगे। बाकी कुछ केसेस में कोई मैं यंगर पर्सन देख रही हूँ जो एज अ फ्रेंड, एज अ यंगर कलीग मतलब आपको आ सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि कितना आप ओपन होना चाहते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब गाइडेंस में। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ये न्यू पीपल जो हैं वो ओपन हो सकते हैं, आप न्यू रिलेशनशिप के लिए ओपन होइए, लेकिन स्लो जाइए रिलेशनशिप में। ओपन योर हार्ट। अगर सब क्लोज कर देंगे दरवाज़ा तो कोई सही इंसान भी नहीं आ सकेगा, लेकिन स्लो जाएं। किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हुए दिख रहे हैं जेमिनी। तो न्यू लव, कोई अगर आप लोग रिश्ते देख रहे हैं मैरिज के लिए, सडनली मैट्रिमोनी ये वो से, तो वहाँ पे एंगेजमेंट की कार्ड आई है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो आगे चल करके आपका इनके साथ एंगेजमेंट हो या मैरिज का पोटेंशियल रखता हो, इस तरह के पर्सन आ सकते हैं न्यू सिचुएशंस में। लोनलीनेस तो और रिलेशनशिप की कार्ड है, तो रिलेशनशिप में थोड़ा अकेलापन और लोनलीनेस फील कर सकते हैं आप, या ज़िंदगी में ओवरऑल एक लोनलीनेस फील कर सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्टेड होइए, लोगों से जुड़िए, तो फिर इस पे आप थोड़ा बेटर फील करेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।